कौन है जहांगीर आलम? एमआर का काम करने वाला कैसे बना करोड़पति? 2009 में हुई थी संजीव लाल और जहांगीर की मुलाकात। जहांगीर कैसे बना संजीव लाल और मंत्री का खास? हम आपको एक ऐसी दास्तान बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 35 करोड़ से अधिक के संपत्ति जिसके पास से मिली है, आखिर वो इंसान कौन है? चुनाव से पहले इतने पैसे मिलने का क्या संकेत है? सबका जवाब देंगे, बने रहे हमारे साथ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। रातों रात सुर्खियों में आए धनकुबेर जहांगीर मूल रूप से चतरा के लाइन मोहल्ला अखाड़ा गली का रहने वाला है। जहांगीर के पिता एकरम मियां चतरा कोर्ट में ताइद का काम करते थे। आपको बता दें कि ताइद का मतलब होता है वह वकील यादी का मुंशी या किसी कर्मचारी के साथ काम करते थे, यानी कि असिस्टेंट सहायक के रूप में। करोड़पति जहांगीर 5 भाइयों में चौथे नंबर का है। जहांगीर शुरुआती दिनों में मेडिकल लाइन में एमआर का काम कर रहा। 2-3 साल तक जहांगीर एमआर का काम ही किया। साल 2009 में चतरा जिले के पत्थलगड्ढा ब्लॉक के नए वीडियो संजीव लाल बनकर गए। इसी दौरान किसी काम के सिलसिले में संजीव लाल की मुलाकात जहांगीर आलम से हुई, जिसके बाद जहांगीर संजीव लाल के साथ हो गए। यानी संजीव लाल पत्थलगड्ढा में 6 मार्च 2009 से 6 जनवरी 2011 तक पदस्थापित रहे। वीडियो संजीव लाल ब्लॉक में होने वाले अधिकतर काम को जहांगीर के तहत ही करने लगा। कई योजनाओं में दोनों का साथ रहा। सूत्रों की माने तो करीब 2 साल बाद संजीव लाल का चक्रधरपुर में ट्रांसफर हो गया, जहां संजीव लाल के साथ जहांगीर भी चल गया, जिसके बाद दोनों की दोस्ती की कहानी चल पड़ी और जहांगीर धीरे धीरे संजीव लाल का खास होता चला गया। आज की बात करें तो दोनों का याराना 15 साल पुराना है। आइए हम बताते हैं कैसे बना करोड़पति नौकर। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो संजीव लाल के कारण ही जहांगीर की नजदीकियां मंत्री आलमगीर आलम के साथ भी बढ़ी थी। लोगों ने बताया कि जहांगीर की शादी जामताड़ा में होने के कारण ससुराली रिश्ते में भी वह आलमगीर आलम के संपर्क में रहता था। जहांगीर और आलमगीर आलम दोनों अलग अलग जाति के हैं। इस कारण मंत्री के साथ कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं है। जहांगीर चतरा में अपने आवास पर पर्व त्योहार या कोई विशेष परिस्थितियों में 1-2 दिन के लिए जाता था। पिछले 4 साल से जहांगीर रांची के एक अपार्टमेंट में रह रहा था। इसी फ्लैट में ईडी को नोटों का पहाड़ मिला। लोगों ने बताया कि 15,000 वेतन और पुरानी स्कूटी से चलता था जहांगीर आलम। जहांगीर आलम सर सैयद रेसिडेंसी में जब भी जाता अपने हाथ में थैला लिया रखता। इन थैलों में पैसे भरे होते। वो 8 से 10 दिन में एक बार जाता था और पैसे को ठिकाना लगाकर 1 या 2 घंटे में खामोशी से फिर चला जाता। उसने फ्लैट की सुरक्षा मजबूत करने के लिए गेट पर ही लोहे की ग्रिल लगाई थी। वो आने जाने के लिए पुरानी स्कूटी का इस्तेमाल करता था, इसलिए कभी भी किसी का ध्यान उसके तरफ नहीं गया। जहांगीर कैसे बना संजीव लाल और मंत्री का खास? आइए बताते हैं। संजीव लाल को इसी बीच ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का पीएस बना दिया गया। पीएस बनने के साथ ही संजीव लाल ने अपने करीबी जहांगीर को भी रांची बुला लिया। संजीव लाल के चलते जहांगीर आलम धीरे धीरे मंत्री का करीबी बन गया। लोगों ने ये भी बताया कि मंत्री आलमगीर आलम का घर जहांगीर आलम के ससुराल के पास होने की वजह से भी पारिवारिक रिश्ते भी बनने लगे। पीएस संजीव लाल और उनका सहयोगी जहांगीर आलम ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये भ्रष्टाचार इस तरह हुआ कि पिछले 4 साल में जिस फ्लैट में 15,000 की सैलरी कमाने वाला नौकर रहा हो, लेकिन जब ईडी की छापेमारी होती है तो उनकी फ्लैट से 32 करोड़ से अधिक की पैसे बरामदी की गई। कैसे जमा गया इतना पैसा? एक नजर इस पर भी।
झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में घूसखोरी और वसूली के इस खेल का लिंक जुड़ा है 13 नवंबर 2019 की एक गिरफ्तारी से, जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने झारखंड विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के अंदर काम करने वाले जय सुरेश प्रसाद वर्मा को 10,000 घूस लेते दबोचा था। सुरेश वर्मा वीरेंद्र राम के ही एक मकान जमशेदपुर में रहता था। उसके घर से लगभग 2.5 करोड़ कैश बरामद किए गए थे, जिसके बारे में सुरेश ने बताया था कि पैसे वीरेंद्र राम के हैं, जो उसके नजदीकी आलोक रंजन ने रखे थे। इसके बाद इस मामले की जांच ईडी ने संभाल ली। ईडी के जांच से पता चलता है कि ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग में तगड़ा खेल चल रहा है। हर ठेके में 3.2% का कमीशन सेट, जिसमें चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पास 0.3% पैसा आता है। बाकी का पैसा नेता, अधिकारियों और इंजीनियर के गैंग में जाता है। यहीं से आलमगीर आलम, संजीव लाल समेत अन्य की भूमिका की जांच शुरू हो गई। आलमगीर आलम के खिलाफ ईडी अप्रैल 2022 में एक अन्य मामले की जांच कर रही है। वो अवैध खनन का मामला है। हालांकि अब उनके पीएस संजीव लाल के ठिकाने से जब्त नकदी के बाद उनके मुसीबतें और बढ़ गई है। ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए खबर स्तंभ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।